इस वीडियो में मैं आपको जिस बंदे की कहानी सुनाने वाला हूँ, उस बंदे ने जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था। हालात ने उनसे वो करवाया जो वो सपने में भी नहीं करना चाहते थे। डेथ होने के कुछ हफ्तों तक एल्वरेंगा अपने साथी से बात करता रहा कि वो कुछ रिएक्ट करे, लेकिन एक बार जो गया वो गया। अब एल्वरेंगा अपने गांव से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था और एल्वरेंगा ने ऐसे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसे तोड़ने के बारे में इस पूरी दुनिया में कोई सोचेगा भी नहीं। बिना किसी सोर्स के अकेले समंदर में 400 दिनों तक रहना। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीरीज के 5th और लास्ट वीडियो में। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको किसी की स्टोरी नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज से कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनी जिसे सुन के मैं दंग रह गया, जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इस वीडियो में मैं आपको जिस बंदे की कहानी सुनाने वाला हूँ, उस बंदे ने जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। मैं बस इतना कहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भी इस स्टोरी को सुनने के बाद चौंक जाएंगे। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, हमें कभी कभी लगता है ना कि हम कहीं अकेले रहने चले जाए कुछ समय के लिए इस दुनिया की भागदौड़ से दूर। आप इमेजिन करो कि आप ऐसे ही वर्ल्ड के सबसे बड़े समंदर पैसिफिक ओशन, जो ऑलमोस्ट 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें जा रहे हो अपनी बोट से, जहां आपका कोई नहीं है और हालात इतने बुरे हैं कि ना आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। समंदर का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खारा है और वापस जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, सिर्फ आपकी बोट है। आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या आप ऐसा अकेलापन चाहोगे? नहीं ना। इनफैक्ट हम में से कोई भी ऐसा अकेलापन नहीं चाहेगा। लेकिन जो सैल्वाडोर एल्वरेंगा को ऐसी सिचुएशन से न चाहते हुए भी गुजरना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 की, जब एल्वरेंगा मेक्सिको के छोटे से गांव से निकला और गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए उतरा। जिस समंदर में वो उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, द पैसिफिक ओशन था। एल्वरेंगा एक वेटरन कैप्टन और एक एक्सपीरियंस फिशरमैन था। वो अपने दोस्त एजिकियल कोर्डोबा के साथ 30 घंटे तक फिशिंग करने के लिए निकला। उसके हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाना पानी लिया था। कोर्डोबा एक साधारण इंसान था जिसे फिशिंग का कोई नॉलेज नहीं था। उस 30 घंटे में एल्वरेंगा का सेलफिश, मार्लिन और शार्क पकड़ने का टारगेट था, जिन्हें बेचने के बाद उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा उसने सोचा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था, लेकिन तभी एक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हल्की हल्की हवाएं और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। एल्वरेंगा ने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एल्वरेंगा को क्या पता था कि ये इग्नोरेंस उसे कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एल्वरेंगा समझ चुका था कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। एल्वरेंगा ने फटफट अपनी नाव घुमाई और फिर से उसी दिशा में चल दिया जहाँ से वो आया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एल्वरेंगा और उसका दोस्त दोनों उस तूफान का शिकार हो गए। एल्वरेंगा ने पूरी स्पीड में अपनी नाव को भगाया और जैसे तैसे वो तूफान से लड़ करके अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे, तभी उनके बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है, या शायद मोटर खराब हो जाती है उस तूफान की वजह से। एंड एक और बुरी बात, उनके पास नाव को चलाने के लिए और कोई साधन नहीं थे और समुद्री लहरों ने उनकी दिशा बदल दी और फिर से विपरीत दिशा में ढकेल दिया। उनके पास कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद थी, जो थी उनका रेडियो, जिससे वो कांटेक्ट कर सकते थे, कोई सिग्नल भेज सकते थे। मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स आए, इसका वेट करते करते उस रेडियो की भी बैटरी डेड हो जाती है और इसी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। उन्हें नहीं पता कि उनकी मंजिल कहाँ है और वो किस दिशा में जा रहे हैं। अब तक वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। समुद्र इतना बड़ा और उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढंग से ढूंढ नहीं पाई। और बुरे में बुरा उनके साथ ये हुआ कि जितना भी खाना पानी वो लाए थे साथ में और जितनी भी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी थी, वो सब उन्होंने समुद्र में फेंक दी ताकि उनकी नाव उस भयानक तूफान में भी स्पीड में चल सके। उससे उनका हाल बेहाल हो चुका था। हालात ने उनसे वो करवाया जो वो सपने में भी नहीं करना चाहते थे। भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्री जानवरों को पकड़ा और उन जानवरों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा। प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी पीते थे, लेकिन जब बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं होता था, तब आप मानोगे नहीं, उन्होंने कछुए का खून और अपना पेशाब तक पिया, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र का पानी इतना खारा है कि उसे पीने के बाद उनकी जान नहीं बचेगी।
मेंटली उन पर कितना टॉर्चर हो रहा था ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे। बचपन में एल्वरेंगा के फादर ने उन्हें लूनार साइकिल्स का ज्ञान दिया था, जिससे वो टाइम और डेज का पता लगा सके। एल्वरेंगा का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और किसी पागल की तरह बिहेव करने लगा। भूख के कारण कुछ दिनों बाद कॉर्डोबा, जो एल्वरेंगा का साथी था, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के कुछ हफ्तों तक एल्वरेंगा अपने साथी से बात करता रहा कि वो कुछ रिएक्ट करे, लेकिन एक बार जो गया वो गया। अब एल्वरेंगा अकेला पड़ गया था। उसके साथ में बात करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा था। करने के लिए कोई काम नहीं था। बैठे बैठे बॉडी खराब हो रही थी। रात को तारों को देखता था और सोचता था कि काश यहाँ पर कोई आ जाए मुझे बचाने के लिए, यहाँ से निकाल करके ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया। 6 महीने बीत गए थे और एल्वरेंगा अब पैसिफिक ओशन के बीचों बीच आ गया था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या होने वाला है। अब ऐसे समय में उसे भी सुसाइडल थॉट्स आते थे, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में सोचता था। एक दिन एल्वरेंगा को एक बहुत बड़ी शिप दिखी, लेकिन एल्वरेंगा की नाव छोटी और उसके पास फायर गन ना होने के कारण कोई उसे देख नहीं सका। एल्वरेंगा ने खूब आवाज दिए, बहुत हाथ हिलाए, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी और 6 महीनों बाद मिली उम्मीद भी मर गई। एल्वरेंगा के ऊपर से कई सारे हवाई जहाज गुजरे, लेकिन उन्हें सिग्नल देने के लिए एल्वरेंगा के पास कुछ नहीं था। अब एल्वरेंगा अपने गांव से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। उसने पूरी तरह अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। समय के साथ साथ उसके पास से कई सारे जहाज गुजरे। उसे टाइम के साथ साथ कई सारे जहाजों की आवाज महसूस हुई, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। एल्वरेंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी जो हालत थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वो तो उसकी उम्मीद थी, जिसके कारण इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी वो 400 दिनों तक जिंदा रहा। और एल्वरेंगा ने ऐसे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जिसे तोड़ने के बारे में इस पूरी दुनिया में कोई सोचेगा भी नहीं। बिना किसी सोर्स के अकेले समंदर में 400 दिनों तक रहना। और 438 दिन बाद यानी कि 30 जनवरी 2014 को उसने एक आइलैंड देखा, और जैसे ही उसकी नज़र उस आइलैंड पर पड़ी, मानो मुर्दे में जान आ गई थी। आइलैंड उससे कुछ 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और अपनी नाव को उस आइलैंड पर लेके गया। वो तो शुक्र है कि उसे वो आइलैंड दिख गया, वरना इसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वो लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे ही आइलैंड पर पहुंचा, 438 दिन बाद उसने अपने कदम किसी जमीन पर रखे थे, लेकिन एक जगह पे बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उसने आइलैंड पर कदम रखे और रेंग कर थोड़ा आगे गया, मानो उसे उस समुंदर से नफरत सी हो गई थी और वो वहां पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब उसने अपने पास में वहां के लोकल गार्ड्स को पाया। गार्ड्स ने तुरंत ही अपनी टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें एल्वरेंगा के बारे में बताया। एल्वरेंगा का इलाज करके उसे अपने देश वापस भेज दिया गया। एल्वरेंगा जब वापस अपने परिवार के पास पहुंचा तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब ये सोच चुके थे कि एल्वरेंगा इस दुनिया में नहीं रहे। और उसे देखकर सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसके 14 साल के बेटी को हुई, जिसके बारे में वो सोचते रहता था। दोस्तों, ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समंदर में अपनी हिम्मत के दम पर रहा। क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से कि एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ ना होने के बावजूद भी उसने 400 दिन गुजार दिए, और तब जब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए खाना, ना पानी, ना ठंड से या धूप से बचने के लिए कोई साधन। जब इंसान के अंदर चाह होती है ना कुछ करने की, तब हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो इंसान को नहीं रोक सकते। हालात हमसे कोई भी काम करवा ले, हम कर जाएंगे। और इतना तो बुरा नहीं होगा ना आपके साथ जितना बुरा एल्वरेंगा के साथ हुआ। उसके साथ हर बुरी चीज हुई सिवाय एक बुरी चीज के कि वो मरा नहीं। इतना टॉर्चर सहा उसने 438 दिनों तक। तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे हालात कितने गुना अच्छे हैं। तुम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुके हो। दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये वीडियो, हमारी ये पहली सीरीज पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिस ना हो। ये इस सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसे लाइक कर देना, शेयर कर दे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसे देख के इंस्पायर हो सके, वो भी अनस्टॉपेबल बन सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।